एक महापुरुष के विषय में जय गुरुदेव की भविष्यवाणी, यानी जो जय गुरुदेव पंथ के जो प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी जो अब परलोक सिधार चुके हैं, उन्होंने भी उस महापुरुष यानी सतगुरु रामपाल जी के विषय में समय समय पर अपनी भविष्यवाणियाँ की है। जिस समय उनकी पूर्व जन्म की याददाश्त या फिर यूँ कह लीजिए उनके पास में उनकी पूर्व जन्म की भक्ति कमाई शेष थी, तो परमात्मा ने उनको भी निमित्त बनाया अपने विषय में भविष्यवाणियों के लिए। एक महापुरुष के विषय में जय गुरुदेव की भविष्यवाणी, जय गुरुदेव पंथ के श्री तुलसीदास साहिब की विशेष भविष्यवाणी, जय गुरुदेव उर्फ राधा स्वामी पंथ मथुरा के परम संत की भविष्यवाणी, और ये है धर्माचार्यों राजनीतिज्ञों को नेक सलाह, यानी जो मनमुखी धर्म के ठेकेदार आचार्य शंकराचार्य बने बैठे हैं और जितने भी राजनीतिज्ञ लोग हैं उनको सलाह दी जा रही है तुलसीदास जी के द्वारा कि आने वाला समय बड़ा खतरनाक है, बड़ा विषम है, सुधर जाओ, संभल जाओ, सदाचारी बन जाओ, नाम उपदेश ले लो, सत भक्ति करो तो बच पाओगे, अन्यथा ऐसे जाओगे जैसे गधे के सिर से सींग, क्योंकि आने वाला समय युग परिवर्तन का है। धर्म तब आएगा जब सब धर्म के लोग लड़ना छोड़ें। राष्ट्र की उन्नति तभी होगी जब राजनीतिक लोग लड़ना, आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़, रिश्वत अथवा स्वार्थ एवं दल बदल छोड़ दें। मांस, मछली, शराब, ताड़ी भी छोड़ दें। इससे पहले देश की खुशहाली की जो बात करता है वह भविष्य के आने वाले संकट से बदहोश है। वह ये नहीं जानता है कि देश की प्रजा दुराचारी, चरित्रहीन, लड़ने भिड़ने व कामचोर, हड़ताली, आंदोलन, तोड़फोड़ करने वाली हो गई है। मांस, मछली, अंडों का भक्षण करने लगी है। शराब, ताड़ी व अन्य नशीली वस्तुओं के सेवन से प्रजा बदहोशी में आकर पागल बनकर कुत्तों की भांति लड़ने लगी है। वह देश की जनता अपनी गरीबी को कदापि नहीं मिटा सकती। ये साकारी पत्रिका में 8 जुलाई 1971 को लिखा गया है। फिर बाद में लिखा है अवतारी शक्तियों का जन्म हो गया है। अब यहाँ पर सतगुरु रामपाल जी के विषय में बड़ी ही सटीक भविष्यवाणी श्री तुलसीदास जी ने की है। भारतवर्ष में अवतारी शक्तियों ने जन्म ले लिया है। अनेक स्थानों पर वे बच्चों के रूप में पल रहे हैं और समय आने पर प्रकट हो जाएंगे, यानी सबके सामने आ जाएंगे। कहने का मतलब है सतगुरु रामपाल जी का उनके मिशन में जो आत्माएं सहयोग जो करेंगी उन आत्माओं के विषय में ये भविष्यवाणी की हुई है। वरना यही बच्चे उनके विनाश का कारण बन जाएंगे। इन बच्चों को गोश्त व अंडा दिया जाता है तो वे मुंह फेर लेते हैं और इधर उधर देखते भी नहीं। माँ बाप इस बात का ध्यान रखें कि जो बच्चे इन चीज़ों को खाना नहीं चाहते उन्हें ज़बरदस्ती ना खिलाएं। अब क्या लिखा हुआ देखो भाई और बहनों, यहाँ सतगुरु रामपाल जी के विषय में बिल्कुल स्पष्ट भविष्यवाणी। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन लोग? परमात्मा चाहने वाली आत्माएं, जिन्होंने सतयुग में परमात्मा को पाना चाहा, घर छोड़कर जंगलों में चले गए, घोर तप किए, लेकिन परमात्मा नहीं मिला क्योंकि उनकी भक्ति विधि परमात्मा को पाने वाली शास्त्रों के अनुसार नहीं थी। तो युगों युगों से जो आत्माएं परमात्मा की तलाश में हैं, अब उनका वो समय बहुत नजदीक है। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। ये भविष्यवाणी इन्होंने की 7 सितंबर 1971 को। 7 सितंबर 1971 को इन्होंने भविष्यवाणी की। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। अब भाई और बहनों, 8 सितंबर 1951 को सतगुरु रामपाल जी सतलोक से चलकर धरती पर प्रकट हुए, दुनिया की नजरों में जन्म लिया। और ये भविष्यवाणी जय गुरुदेव ने की। ये कब? 7 सितंबर 1971। तो 8 सितंबर 1951 से लेकर 7 सितंबर 1971 पूरे 20 वर्ष हो रहे हैं। पूरे 20 वर्ष सतगुरु रामपाल जी के उस प्राकाटे को। और जय गुरुदेव क्या कह रहा है? वह 20 वर्ष का हो चुका है। अब धरती पर सतगुरु रामपाल जी के अलावा ऐसा कोई भी संत महात्मा महापुरुष नहीं है जिसकी सांसारिक तौर पर डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल जय गुरुदेव की भविष्यवाणी के अनुसार हो। केवल एकमात्र सतगुरु रामपाल जी हैं। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं अगर मैं उसका एड्रेस बता दूं, क्योंकि उस समय वो देख रहे थे
वो खुद मान बढ़ाई और अहंकार के चक्कर में नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि परमात्मा कहते हैं राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाइए। क्योंकि भाई इनके लाखों भगत हो गए थे, इनकी महिमा हो रही थी, ये कैसे बता देंगे एड्रेस? अगर एड्रेस बता दिया तो दुनिया इनको छोड़ के संत रामपाल जी के पास भाग जाती। और उस समय सतगुरु रामपाल जी चाहते भी नहीं थे कि जय गुरुदेव मेरा एड्रेस बताए, इसलिए जितना रिमोट सतगुरु रामपाल जी ने दबाया उतना ही जय गुरुदेव ने बोला। क्योंकि जिस समय भविष्यवाणी की गई थी 1971 में, उस समय सतगुरु रामपाल जी लीला में जीवन में अपनी पढ़ाई पढ़ रहे थे। वे जो है अपना डिप्लोमा कर रहे थे उस समय तक, क्योंकि उन्होंने भक्ति मार्ग शुरू करना था 1994 से। तो उससे पहले अपने विषय में अपना एड्रेस अगर वो लोगों तक पहुंचा देते जय गुरुदेव के माध्यम से, तो उन्होंने किसी को ज्ञान तो समझाना नहीं था, नाम किसी को देना नहीं था। जब मार्ग ही 1994 में शुरू करना था, तो उससे पहले भला वो लोगों को क्या देते आध्यात्मिक क्षेत्र का। इसलिए केवल इतना ही कहकर छुड़वा दिया जय गुरुदेव के माध्यम से कि यदि अभी मैं उसका एड्रेस बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा, यानी सतगुरु रामपाल जी की जो प्रेरणा थी वो जय गुरुदेव जी को एड्रेस बताने की नहीं हो रही थी। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आने पर ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, लाखों को तो मालूम हो गया है, और बाकी दुनिया जो बेहोश है, मदहोश है, उसको युग परिवर्तन 2028 के बाद, कमर तुड़वाने के बाद पता हो जाएगा, सर्वनाश करवाने के बाद पता हो जाएगा कि सतगुरु रामपाल जी कौन शक्ति हैं।